आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का लेक्चर 2। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले टॉपिक द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जस्ट एज ना एनी बिल्डिंग इज सपोर्ट बाय पिलर, द आइडिया ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्ट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। देखिए जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को बनने के लिए पिलर की सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उसको भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का मेनली जो है वो 4 पिलर है। पहला पिलर है हमारा इक्विटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है प्रोडक्टिविटी और चौथा है एम्पावरमेंट। इन चारों को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी रिफर टू मेक अ इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम, इंडियन कास्ट। ये कहने का मतलब है कि इक्विटी का मतलब क्या, कहने का मतलब है ये कह रहे हैं कि सभी को इक्वल एक्सेस, यानी कि सभी को बराबर जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। आप मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, अवसर दीजिए। उनको रेस, कास्ट, जेंडर इसके हिसाब से डिवाइड मत कीजिए, मत विभाजन करिए। सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। लेकिन येट दिस ऑफन नॉट अ केस हैपन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है समाज में, सोसाइटी में आज में कॉल कराते हैं। देखिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है कि सभी को बराबर इक्वल एक्सेस मिलना, यानी कि सभी को एक समान जो वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। आप उन्हें जेंडर, इनकम, रेस या कास्ट इसके हिसाब से डिवाइड मत करिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। For example, in any country, it is interesting to see which the most of the school dropout belong to। देखिए, हम अपने कंट्री में देखें कि कौन से जो स्कूल में वो कौन सा ग्रुप है जो क्या कर रहा है, कुछ टाइम बाद जो वो स्कूल को ड्रॉप आउट कर दे रहा है। तो हमें पता चलेगा कि दिस शुड लीड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ अ सच बिहेवियर इन इंडिया। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप एंड ड्रॉप आउट टू स्कूल। यानी कि देखिए, हमें पता चलेगा कि जो वुमेन है वो स्कूल को ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं। उसके अलावा वो पर्सन जो उस सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो स्कूल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि दिस शो हाउ द चॉइसेस द ग्रुप गेट लिमिटेड नॉट हैविंग एक्सेस नॉलेज। उनके पास नॉलेज ना होने के बाद उनकी जो चॉइसेस है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द एबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब जो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हें फ्यूचर में भी क्या मिलते रहना चाहिए अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा टू हैव अ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव सेम अपॉर्चुनिटी, यानी कि आने वाली जो जनरेशन है उनको भी क्या इसी प्रकार से जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऑल इन्वायरमेंट, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज कीपिंग इन फ्यूचर। देखिए, हम जितने प्रकार के जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, हमें उसे उस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाए, यानी कि हम ही जो है वो पूरा रिसोर्सेज को ना खत्म करके चले जाए कि वो जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ मिले ही ना। तो देखिए, मिस यूज ऑफ एनी दिस रिसोर्सेज विल लीड टू फियर अपॉर्चुनिटी। यानी कि देखिए, हम रिसोर्सेज का मिस यूज ना करें। अगर मिस यूज करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएगी। गुड एग्जाम्पल इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल टू स्कूल, कि क्यों जरूरी है कि हमें हमें क्या गर्ल्स को भी क्या करना चाहिए, उस स्कूल में भेजना चाहिए। इफ द कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस इंपॉर्टेंट ऑफ सेंडिंग गर्ल टू चिल्ड्रन स्कूल, मेनी अपॉर्चुनिटी विल लॉस्ट। देखिए, अगर हम जो है वो उन्हें अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो लॉस कर जाएंगे। उसके अलावा यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़ी हो जाएंगी तब उन्हें पता चलेगा कि देयर करियर चॉइस विल सेवरी कट एंड द वुड अफेक्ट द एक्सपेक्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि उनकी जो करियर चॉइस है वो लिमिटेड हो गए। उसके अलावा वो मतलब उतने अच्छे से अपना जो लाइफ वो नहीं जी पाएंगे। उसके अलावा सो ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर एबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी टू फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि अगर वो फिर पढ़ेंगे तो फिर आने वाले फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए जो वो जरूरी है। प्रोडक्टिविटी को समझते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी हर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, यानी कि देखिए वो काम कितने अच्छे से कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा फिर क्या है? सच अ प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कांस्टेंट इन रिच बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन पीपल। ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंप्रूव होना चाहिए। कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें? तो देखिए, प्रोडक्टिविटी हम इंप्रूव कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करके। अल्टीमेटली इट्स द पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो रियल वेल्थ है वो वहाँ के लोग ही होते हैं। देयरफॉर द एफर्ट इंक्रीज द नॉलेज और प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी एंड अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। इसीलिए जरूरी है कि हम उनके नॉलेज को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, उन्हें अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दें। उसके अलावा बेटर इफिशियंसी फॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज द नॉलेज एंड प्रोवाइड देयर हेल्थ फैसिलिटी एंड अल्टीमेटली लीड टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। देखिए, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें आवश्यकता है कि हम उनके नॉलेज को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। उसके अलावा उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दें जिससे वो अच्छे से वर्क कर पाएं, इफिशिएंस काम कर पाएं।
एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक अ चॉइस। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है कि मतलब आपके पास पावर हो चॉइसेस का, चुनने का। सच पावर कम्स फ्रॉम द इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। ये पावर कैसे आपके पास आएगी? जब का फ्रीडम इंक्रीज होगा, फ्रीडम बढ़ेगा, आपकी कैपेबिलिटी अच्छी होगी। कैपेबिलिटी को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ को अच्छा करके, जब इनकम ज़्यादा होगा तो हमारा कैपेबिलिटी जो है वो अच्छा रहेगा। तो देखिए, गुड गवर्नेंस, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, इम्पावरमेंट मीन्स टू हैव अ पावर टू मेक अ चॉइस। इम्पावरमेंट मतलब होता है जहाँ पे लोगों के पास चॉइसेस हो। चॉइसेस कब आएगा? सच पावर कम फ्रॉम इंक्रीजिंग अ फ्रीडम। जब लोगों के पास फ्रीडम होगा, आज़ादी होगा, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कैपेबिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो लोगों का हेल्थ अच्छा कर सकते हैं, लोगों की इनकम को ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा गुड गवर्नेंस, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा द इम्पावरमेंट, यानी कि हमें उस सोशल एंड हमें उस समाज पे फोकस करने की जरूरत है जो सामाजिक और आर्थिक से पिछड़ा हुआ है। उस समाज पे हमें क्या इम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। इसी के साथ फिर हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।